शं वरुणः शन्नो भवत्पर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हम ऋग्वेद के 10वें मंडल के 34वें सूक्त की चर्चा कर रहे हैं। ये हमारा वेद ज्ञान, वेद गंगा के अवगाहन का समय है। इसमें वेद के मंत्रों के अर्थों पर विचार करके उनसे लाभ उठाने का, उसको पढ़ने कर आनंद प्राप्त करने का समय है। इस सूक्त में जुए का वर्णन है और जुए का जो मनोवैज्ञानिक रूप है और उसका प्रभाव है वो इसमें बहुत अच्छे शब्दों में वर्णित किया गया है। हमने मंत्र की चर्चा करते हुए देखा था कि जुआ हमें व्यक्तिगत रूप से लाभ के लिए उत्तेजित करता है, प्रेरित करता है, आह्लादित करता है, लेकिन उसका प्रभाव हमारे परिवार के, मित्रों के, परिजनों के साथ अच्छा नहीं होता। और अच्छा नहीं होता उसका पहला प्रभाव जो है वो हमारे निकट संबंध पर पड़ता है, पत्नी बच्चों पर पड़ता है, माँ बहन भाई पर पड़ता है, उसके बाद दूसरे लोगों पर पड़ता है। तो यहाँ पर जो निकट संबंध की बात है उसकी चर्चा की हुई है। मंत्र में कहा है न माँ मिमेथ न जिहीलयेषा, ये माँ न मिमेथ। मैत्री मेध्री जो शब्द हैं वो हिंसा के लिए आते हैं। मैत्री मेध्री यांचोपताप ऐश्वर्याशीषु। तो ये कहता है न माँ मिमेथ, वो मुझे कभी दुखी नहीं करती थी। न जिहील, हेड्री होड्री अनादरे शब्द है, तो न माँ न जिहील, वो कभी मेरा अनादर भी नहीं करती थी। और तीसरी चीज वो कहता है शिवा सखीभ्य उतमह्यमासीत, वो मेरे लिए भी शिव कल्याणकारक सुखदायक थी। और उत सखीभ्य, और जो मित्र हैं, संबंधी हैं, मित्र भाव दूसरे सुहृद मंडल है, उनके साथ भी उसका व्यवहार बहुत अच्छा था। अब अच्छा था का मतलब क्या है, अभिप्राय क्या है? इसका अभिप्राय यह है कि इस जुए के कारण से वो मेरे से दूर हो गया, वो व्यवहार मेरे से हट गया। क्योंकि मनुष्य कितना भी अच्छा क्यों न हो, वो अंतिम तो अपने आप से उसका निर्णय करता है। यदि आप पर वो लाभदायक नहीं है व्यवहार, तो व्यवहार बहुत दिनों तक स्वीकार्य नहीं हो सकता। और वास्तव में जो हमारे संबंध हैं, हम समझते तो हैं कि ये हमारे दूसरों के लिए हैं, या ये संबंध हमने दूसरे के लाभ के लिए बनाए हैं, किंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। मनोविज्ञान तो यही कह रहा है कि हम किसी से भी जो प्रेम करते हैं, किसी से भी संबंध बनाते हैं, किसी के साथ निकटता का अनुभव करते हैं, उसको मूल जो उद्देश्य या प्रयोजन है, वो प्रयोजन यही है कि वो मेरे लिए हानिदायक करने वाला नहीं है, लाभदायक है। बल्कि इसकी गहराई पर जब जाते हैं तो बृहदारण्यक उपनिषद का एक बहुत सुंदर प्रकरण आता है। वह कहता है कि वास्तव में दुनिया से कोई भी प्रेम नहीं करता। दुनिया में जो भी किसी से भी कुछ भी तरह का प्रेम करता है, वो तभी तक वहाँ प्रेम करता है जब तक उसमें उसका अपनापन दिखाई देता है।
वो कहता है न वही जायायै कामाय जाया प्रिया भवती आत्मनस्तु कामाय जाया प्रिया भवती। केवल कोई पत्नी है इसलिए पत्नी से प्रेम नहीं करता है, वो पत्नी उसकी है, उसके लिए सुख लाभ देने वाली है, इसलिए वो उससे प्रेम करता है। न वै पत्यो कामाय पति प्रियो भवती आत्मनस्तु कामाय पति प्रियो भवती। इसी तरह कोई महिला अपने पति से प्रेम करती है, उसके पति के होने के कारण प्रेम नहीं करती है, बल्कि उस पति से उसे सुख मिलता है, लाभ मिलता है, सुरक्षा मिलती है, उसका अपनापन होता है, इसलिए उससे प्रेम करती है। यदि केवल कोई पत्नी से प्रेम करता या बच्चे से प्रेम करता या पति से प्रेम करता तो कोई भी कभी भी किसी से द्वेष नहीं करता। लेकिन जो व्यक्ति पत्नी से प्रेम करता है वो पति से द्वेष भी कर सकता है, पत्नी से भी द्वेष कर सकता है। कोई पत्नी पति से प्रेम करती है तो पति से द्वेष भी कर सकती है। तो ये जानना पहचानना पड़ेगा कि कब कोई व्यक्ति किससे प्रेम करता है, पत्नी कब पति से प्रेम करती है और पति कब पत्नी के प्रति प्रेम दिखाता है। तो शास्त्र ये कहता है इसके मूल कारण ये है, जब तक ये दोनों एक दूसरे के अनुकूल हैं तब तक वे एक दूसरे को चाहते हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं। यदि उनको ये लगने लगे कि इससे मेरा कोई लाभ नहीं है बल्कि इससे मेरी हानि है, तब वो प्रेम हमारा नहीं रहता, वो गायब हो जाता है। तो जो पंक्ति में बात कही है, न वै जायायै कामाय जाया प्रिया भवती, जाया पत्नी को कहते हैं, यदस्याम जायते पुनः, पति जो है उसके अंदर अपने रूप में अपनी संतान को देखता है, ये उसको देने वाली है, उसको उत्पन्न करने वाली है, इसलिए कहा गया जाया या तद्धि जाया त्वम यदस्याम जायते पुनः। वो जो मनुष्य है वो अपने रूप में दोबारा उत्पन्न होता है, तो उसमें उत्पन्न होने से उसको जन्म देने के कारण, उस जन्म का आधार होने से इसको जाया कहते हैं, इसलिए पत्नी को जाया कहा गया है। तो ये कहता है न वै जायायै कामाय जाया प्रिया भवती, कोई मनुष्य केवल पत्नी से प्रेम करना है इसलिए पत्नी से प्रेम नहीं करता, प्रत्युत आत्मनस्तु कामाय जाया प्रिया भवती, वो अपनी आत्मा से प्रेम करता है, अपने पन से प्रेम करता है। उस पत्नी में जब वो उसे अपनापन दिखाई देता है, अपना रूप दिखाई देता है, अपना सुख दिखाई देता है, तब वो उससे प्रेम करता है। ऐसे ही पत्नी भी जो है केवल पति होने से प्रेम नहीं करती, बल्कि उसमें अपना पन अनुभव करती है, अपना लाभ अनुभव करती है। तो न वै पत्युः कामाय पति प्रियो भवति, केवल पति के लिए पति प्रिय नहीं होता, आत्मनस्तु कामाय पति प्रियो भवति, अपने आप की प्रेम करने के कारण, अपने आप से प्रेम करने के कारण, अपनापन उसमें देखने के कारण, उसमें अपना हित लाभ समझने के कारण वह उससे प्रेम करती है। यही स्थिति दूसरे संबंधों के साथ भी है। वो कहता है न वै पुत्रस्य कामाय पुत्रः प्रियो भवति आत्मनस्तु कामाय पुत्रः प्रियो भवति, कोई मनुष्य अपनी संतान से, अपने पुत्र पुत्रियों से इसलिए प्रेम नहीं करता कि वो पुत्र पुत्रियों से प्रेम करना चाहता है, बल्कि पुत्र पुत्रियों में जो अपनापन देखता है, जो अपनी आत्मा का प्रतिबिंब अनुभव करता है, वो जो अपने लिए उसके अंदर सुख का अनुभव पाता है, सुख की उसके लिए कल्पना करता है, उनसे सुख होगा ऐसी उसकी मान्यता बनती है, तो वो उनसे प्रेम करता है, उनको अपना मानता है, उनसे अपनापन दिखाता है। न वही पुत्र से कामाय पुत्र प्रियो भवति, केवल पुत्र होने से पुत्र प्रिय नहीं होता है,
उसके अंदर जब मेरा आत्मत्व होता है, मेरा अपनापन होता है, मेरापन होता है, तब मुझे उससे प्रेम होता है। आत्मनस्तु कामाय पुत्रः प्रियो भवति। वो आत्मा की, अपनेपन की, अपने रूप की उसके अंदर देखता है स्थिति, उसके अंदर देखता है प्रतिबिंब, तो उसके कारण से वो उससे प्रेम करता है। मंत्र में जो बात कही गई है वो ये कहता है न मा मिमीथ न जीही लयेशा। इससे पहले मैं जब तक जुआ नहीं खेलता था, जुए में मेरी प्रवृत्ति व्यसन नहीं था, तब तक मेरी पत्नी न माँ मिमेथ, कभी उसने मुझे दुख नहीं दिया। न जीहील, उसने कभी मेरा अनादर भी नहीं किया। और शिवा सखीभ्य उतमह्यमासी, वो मेरे लिए और मेरे मित्रों के लिए भी कैसी थी? शिवा जो कल्याण करने वाली थी, कल्याणकारक थी, वो आज क्या हुआ कि वो वैसी नहीं रही। तो वो वैसी नहीं क्यों रही? तो ये उसका परिणाम है। अर्थात जुआ खेलने वाले का जो मन है वो केवल आत्म केंद्रित होकर रह जाता है। वो लाभ के लिए अपने को, सबको बर्बाद करने लगता है। तो जब किसी को दुख मिलता है, किसी को अभाव मिलता है, किसी को कष्ट मिलता है, तब ऐसे व्यक्ति से उसके बहुत निकट के लोग भी उससे दूरी बनाना चाहते हैं, घृणा करते हैं, उसे अपना मानने में संकोच करते हैं। ये बात इन शब्दों से दिखाई देती है। तो यहाँ कहा गया न मा मिमेथ न जिही लयेशा शिखा सखीभ्य उतमह्यमासीत। तो कहता है अक्षस्याहम एक परस्य हेतु अनुव्रताम अपजाया मरोधम। अर्थात हुआ क्या? वो कहता ये हुआ, जो मेरा घर बहुत सुखी था, बहुत अच्छा था, एक दूसरे से सामान्य और समन्वय और सामंजस्य था, वो हट गया, वो बदल गया, वो सामंजस्य समाप्त हो गया। तो कैसे समाप्त हो गया? तो इस बात को ये समझा रहा है कि जब मैंने उनका ध्यान रखना छोड़ दिया, उनके सुख सुविधाओं के लिए चिंता न करके, जब मैं अपने जीत के लिए ही अपने चिंताओं को समेटने लगा, तो वो कहता है कि वो उसका जैसे मेरे प्रति ध्यान नहीं रहा, मेरा उसके प्रति नहीं रहा, ये उसका मूल कारण है। अर्थात मैं यदि उसके प्रति ध्यान रखूंगा तो वो मेरा ध्यान रखेगी। ये मनुष्य का एक सहज स्वभाव है। अर्थात जब हम अपने साथ वाले की चिंता करते हैं, अपने साथ वाले के सुख दुख का अनुभव करते हैं, उसको उसके सुख दुख के लिए हम यत्न करते हैं, उसे दुख से बचाने का, सुख को प्राप्त कराने का प्रयत्न करते हैं, तो अगला व्यक्ति भी हमारे अनुकूल बनने का यत्न करता है और हमको जो अच्छा लगता है, हमारे लिए जो सुखदायक या सुखकारक हो सकता है, उसके लिए वो यत्न करता है। तो इस मंत्र में जो हमारा पहला प्रभाव है व्यसनों का, वो कहाँ पड़ता है, इस बात की चर्चा हुई। और ये बताया कि मेरा जो पहला प्रभाव है वो मेरे पर तो पड़ता ही है, लेकिन मेरे पर पड़ने के साथ जो मेरे से जुड़े हुए लोग हैं, जो मेरे से संबंधित लोग हैं, जिनके हानि लाभ मुझसे जुड़े हुए हैं, उन पर भी सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। और इसलिए वो प्रभाव मेरी पत्नी पर पड़ता है, मेरे बच्चों पर पड़ता है, मेरे माता पिता पर पड़ता है, और उनके मन में मेरे प्रति क्या भाव आता है वो इस मंत्र में बड़े विस्तार से बताया गया है। तो यहाँ पर जो शब्द आया है वो एक और शब्द बहुत अच्छा है, विचारणीय है। जहाँ पहली बात तो कही कि हम दुख नहीं देती थी, अब दुख देती है, तो दुख देना है उसकी मजबूरी बन जाती है। हम आजकल भी देखते हैं अपने मजदूर वर्ग में या संपन्न वर्ग में भी जो लोग इस व्यसन के आदी हो जाते हैं, तो उनके जो निकट के लोग हैं वो उनको बहुत अधिक कष्ट होता है, बड़ा अपमान अनुभव होता है। मुझे एक परिवार में पिछले कुछ वर्षों पहले जाना पड़ा। वो सज्जन आज शराब पीते हुए दिवंगत भी हो गए।
जब उनके घर गया, उस व्यक्ति ने हवन कराया, बड़ा अच्छा लगा कि बच्चे बहुत पढ़ लिख रहे हैं, पत्नी भी अच्छी है, नौकरी भी अच्छी है, यज्ञ भी किया जा रहा है, दर्शन भी पढ़े जा रहे हैं। लेकिन जैसे ही वो व्यक्ति अलग हुआ तो उसकी पत्नी मुझसे कहने लगी, महाराज क्या दर्शन, क्या वेद, क्या यज्ञ, क्या हवन। बोले ये व्यक्ति जिसे मैं अपना पति कहने में संकोच करती हूँ, ये व्यक्ति जब सायंकाल पी करके गली मोहल्ले में घूमता है और जैसी गालियां देता है, जैसी बातें कहता है, उनको घर में बैठकर सुनकर भी आत्महत्या कर लेने की इच्छा होती है। वो कहने लगी कि ऐसा लगता है कि ये धरती फट जाए और कल सवेरा न हो, ताकि हमें किसी के साथ आंख मिलाते हुए अपमान का अनुभव न करना पड़े। हमारे अंदर रात के संस्कार उसके सामने आंख उठाने भी न दें। तो वो जो स्थिति हमारे साथ आती है तो वो हमें बाध्य करती है कि ऐसे व्यक्ति का हम सम्मान न करें, ऐसे व्यक्ति के प्रति सहयोग, सहायता, सुख का भाव न रखें। तो वो कहते थे कि जब प्रातःकाल हम किसी के सामने जाते थे तो हमें एक बात आती थी याद कि कहीं रात की बात इसने सुनी होगी तो इसका मेरे प्रति क्या विचार बना होगा, ये क्या सोचता होगा, मेरे प्रति कैसी गलत धारणाएं इसके मन में होंगी। तब ये सारी की सारी जो अच्छी बात करते हुए दिखाई देता है व्यक्ति, वेद की बात करता है, उपनिषद की करता है, दर्शन की करता है, हवन की करता है, समाज की करता है, लेकिन जब व्यसनों में लिप्त होता है, व्यसनों के प्रभाव से ग्रसित होता है, जब उसके ऊपर व्यसनों का नियंत्रण होता है और अपना नियंत्रण समाप्त हो जाता है, तो उस परिस्थिति में जो उसका व्यवहार है वो अनियंत्रित होता है, असंतुलित होता है, उच्छृंखल होता है, मर्यादाहीन होता है। और इस समाज में कोई भी व्यक्ति मर्यादाहीन व्यवहार को पसंद नहीं करता है, कोई भी व्यक्ति मर्यादाहीन व्यवहार की प्रशंसा नहीं करता है, कोई व्यक्ति मर्यादाहीन व्यवहार की अपेक्षा नहीं करता है। इसलिए यहाँ एक बड़ा रोचक शब्द डाला गया है और वो शब्द है कि अनुव्रताम अपजायाम अरोधम। तो ये कहता है न मां मिमेथ, जो मुझे दुख नहीं देती थी, न जिहील, जो कभी मेरा अपमान भी नहीं करती थी, मुझे वाणी से भी कभी बुरा नहीं कहती थी, व्यवहार में भी जो सम्मान रखती थी, न मां मिमेथ न जिहील एषा शिवा सखिभ्य उतमह्यमासीत। और यह जो मेरी पत्नी कैसी थी, शिवा आसीत, कल्याण करने वाली थी, कल्याण चाहने वाली थी, केवल मेरे लिए ही नहीं, मेरे मित्रों के लिए, मेरे संबंधियों के लिए, मेरे साथ आने जाने वालों के लिए, सखाओं के लिए और मेरे लिए भी, और मेरे लिए भी जो कल्याण का भाव करती थी। वो जो ऐसा रूप था वो आज वैसा नहीं रहा। तो ये नहीं रहा जो ये रूप है, इसको जो समझाया जा रहा है वो ये बताया जा रहा है कि यदि आप व्यसनों में पीड़ित हो जाएंगे, व्यसनों में बंध जाएंगे, व्यसनों में ग्रसित हो जाएंगे, तो आपका तो जो कुछ होगा सो होगा ही, लेकिन उसके साथ आपके परिवार पर जो प्रभाव पड़ेगा उसकी चर्चा इस मंत्र में की गई है। न मामिमेथ न जिहील एषा शिवा सखिभ्य उतमह्यमासीत। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांति।